दक्षिणे लक्ष्मणो यश वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यश तम वंदे रघुनंदनम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं विवेकानंद आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत कुछ अलग तरीके से लग रही होगी। वो इस तरीके से लग रही है क्योंकि आज जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं, आज हमारे स्टूडियो में जो अतिथि आए हैं, उनका काम राम जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उनका काम होता है राम राज्य मिशन के द्वारा, उनका काम होता है राम और कृष्ण के विचारों को किस प्रकार से जनता तक पहुंचाया जाए। राम राज्य मिशन के माध्यम से गीता का काम जो करते हैं, ऐसे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी नरूका हमारे मध्य में हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र सिंह जी नरूका राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले राजेंद्र जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस संगठन के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, राम राज्य मिशन, मैं चाहूँगा थोड़ी सी जानकारी इसकी दर्शकों तक पहुँचे पहले। देखिए, राम राज्य सही मायने में यदि अपन कहें तो राम राज्य अवधारणा है स्वयं हनुमान जी की। राम राज्य के असली संरक्षक, असली संस्थापक स्वयं हनुमान जी आते हैं, क्योंकि हमारी और सामान्य व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं है कि वो राम राज्य को स्थापित कर सके। जी, संगठन कब से प्रारंभ हुआ? जो वर्तमान संगठन है ये 1 जनवरी 2020 को हरिद्वार में कनखल, जो सती माता का घाट है, वहाँ 2 दिन के राष्ट्रीय मंथन के बाद ये स्थापित हुआ और ये नाम दिया गया। वैसे ये मैं आपको निवेदन कर दूं, ये आचार्य करपात्री जी की विचारधारा, जो पहले राम राज्य परिषद नाम का राजनीतिक दल भी हुआ करता था जी, उस विचारधारा को पुनर्स्थापित कर वास्तविक राम राज्य की स्थापना के लिए काम करता है। इसका जो टूल है जिससे ये करता है ये काम, या जिससे कर सकता है, वो है गीता का कर्मवाद। गीता के कर्मवाद पर भी हम आएंगे। एक बार संगठन की जो हम बात कर रहे थे कि करपात्री जी महाराज से प्रेरित ये संगठन है। राम राज्य परिषद उनका संगठन था, राजनीतिक संगठन था। क्या राम राज्य मिशन ये भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला है? क्योंकि अभी तो सामाजिक बात ही हो रही है। देखिए, मेन चीज है कि राम राज्य केवल यदि राजनीतिक चीज होती तो ये जरूरी होता, लेकिन ये जो राम राज्य मिशन है जी, ये वो पृष्ठभूमि तैयार करेगा कि जिसमें राम राज्य स्थापित हो सके। और वो भी कौन सा राम राज्य? जो वास्तविक राम राज्य हो, जिसमें राम के भरत और लक्ष्मण जैसे भाई हों, जिसमें शत्रु भी तो हो तो रावण जैसा हो, जिसमें राम जैसे, अपने भले ही रावण उनका महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन उसका भाई भी यदि धर्म पर है उसको छोड़ नहीं चाहिए। नहीं तो केवल समाज में संस्कारों के लिए हम काम करने वाले हैं। शुरुआती दौर जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि राम राज्य के लिए आवश्यक मूलभूत पृष्ठभूमि तो तैयार हो। जब ये तैयार हो जाएगी तब राम जैसे राजा, राम जैसे शासक, राम जैसे नेता, राम जैसे जनप्रतिनिधियों को तैयार करने की जिम्मेदारी भी राम राज्य मिशन की होगी। लेकिन आज ये अभी बहुत जल्दबाजी है इस बात। तो अभी जिस तरीके से राम राज्य मिशन काम कर रहा है, गीता को लेकर आप बता रहे थे कि गीता जो है वो मुख्य टूल है, इसके माध्यम से आप काम करते हैं। गीता पर क्या किस तरीके के कार्यक्रम होते हैं? प्रवचन होते हैं, लोगों को याद कराते हैं, या प्रतियोगिताएं करवाते हैं? क्या कुछ रहता है अपने कार्यक्रम? जैसे भागवत कथा होती है, सुखदेव जी ने जो महाराज परीक्षित को सुनाई थी, इसी तरीके से कार्यक्रम दूर से यदि आप देखोगे गीता का कार्यक्रम हो रहा है तो आपको यही आभास होगा कि कहीं न कहीं भागवत सप्ताह चल रही है। लेकिन ये गीता संदेश यज्ञ होता है जो मूल रूप से 5 दिन का और 7 दिन का होता है। 5 दिन और 7 दिन में ये अंतर है, 5 दिन में केवल गीता का उद्बोधन होता है 3-3 घंटे। अलग अलग क्षेत्र हैं देश में जिनके अलग अलग समय है। कहीं पर रात्रि में होता है 7 से 10, कहीं पर दिन में होता है 2 से 5, कहीं पर मॉर्निंग में होता है 11 से 2। क्योंकि हमारा पूरा भारत देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों की आदत है। तो 5 दिन का ऐसे होता है गीता का, और यदि 7 दिन का है तो 1 दिन की कलश यात्रा निकलेगी जी, और शोभा यात्रा निकलेगी, और 1 दिन यज्ञोपवीत संस्कार के लिए, जनेऊ संस्कार के लिए, दिवजातीय संस्कार के लिए रखा जाता है। 3-3 घंटे का प्रतिदिन उद्बोधन में पूरे 700 श्लोक को पहले संस्कृत, फिर काव्यात्मक और फिर लौकिक भाषा में जो श्रोता हैं उनको समझाया जाता है, और इसका सबका टेलीकास्ट भी होता है।
ताकि जो लोग वहां नहीं हैं तो उनको आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताया जा सके। तो कुल मिला के ये जो कार्यक्रम होते हैं गीता को लेके, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय जो कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रम करने वाले कितने कार्यकर्ताओं की संख्या है आपके पास? देखिए, वैसे तो रामराज्य मिशन की राष्ट्रीय संचालन समिति है एक, जो सर्वोच्च बॉडी उसकी कही जाती है, उसके 58 सदस्य हैं, पूरे देश से हैं, वो ये तय करते हैं। पर हमारे पास में जो सिस्टम है, उद्बोधक वक्ता हमारा होता है, बाकी संगीतकार स्थानीय टीम के होते हैं, कोई भी संगीतकार हो जाए, कोई भी साउंड वाला हो जाए, वो तो कोई भी जुड़ जाएंगे, पर मुख्य जो व्यासपीठ पर हम जो कहते हैं, यहाँ गीता में व्यासपीठ नहीं होती है। अच्छा, गीता में सखावत गद्दी होती है, क्योंकि गीता का जो सिस्टम है वो सुखदेव जी ने जैसे परीक्षित को सुनाया था वैसे नहीं है, बल्कि युद्ध की पृष्ठभूमि है जिसमें एक सारथी है और एक योद्धा है। तो किस प्रकार का सेटअप रहता है? तो सेटअप ये रहता है कि जो गीता का मुख्य व्याख्याकार होता है वो बैठता है, उसी के बराबर में बल्कि उससे भी ऊंचा श्रोता अर्जुन बनकर बैठता है। जो मुख्य यजमान जो हमारा होगा, जो मुख्य उस क्षेत्र का श्रोता होगा, उसको हमारे वहां की भाषा में अर्जुन कहा जाता है। जैसे परीक्षित बैठाते हैं ना भागवत में, ऐसे वो अर्जुन बैठता है और वो वीर मुद्रा में ही बैठता है। अच्छा, बाकायदा अस्त्र शस्त्रों के साथ में। अस्त्र शस्त्र आज की तारीख में धनुष बाण की बजाय वो कृपाण तलवार लेकर बैठता है। अच्छा, और वो उसी अनुरूप उस गीता को सबसे बड़ा श्रोता माना जाता है, क्योंकि पहली बार गीता इस रूप में। नहीं तो ये वीर मुद्रा में श्रोता बैठते हैं? नहीं, एक बैठाया जाता है ना प्रतीक के रूप में, अर्जुन, ताकि विजुअलाइज हो, थोड़ा बहुत लोगों को लगे कि अर्जुन ऐसे बैठे हैं। ठीक है। और जब वो तो फिर कथा कहने वाले जो है अर्जुन को संबोधित, वो कृष्ण के रूप में बैठते हैं? वो कृष्ण के रूप में बैठते हैं, वो अर्जुन को संबोधित करते हैं। अच्छा, वो अर्जुन को संबोधित करते हैं और एक संजय के रूप में बैठते हैं। अच्छा। और दूसरा सामने धृतराष्ट्र। तो ये तो एक प्रकार से नाट्यात्मक स्वरूप हो गया। ये इसलिए किया जाता है कि अपन कोई भी चीज यदि करेंगे तो उसकी छवि से उसके अंदर एक माइंड के अंदर एक विजुअलाइजेशन आता है, ताकि वो चित्र दिमाग के अंदर बैठे कि ये कहाँ बात हो रही है। तो ये जो कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण रूप में जो कथाकार आपके पास है, मैं जानना ये चाह रहा था कि अभी तो कितने कथाकार होंगे? देख, अभी तो आपके सामने बैठा है एक, तो आप इसे ही जानिए, बाकी और भी लोग हैं, समय अनुसार उनकी सामने आ जाएंगे। अभी हमारी एक रणनीति भी है कि हम अपने लोगों को स्विच ओवर कर रहे हैं। पहले हमारे लोग, सारे लोग भागवत पे चलते थे, सप्ताह पे चलते थे। अब धीरे धीरे वो गीता को इसी रूप में, इसके कंटेंट्स बदलेंगे केवल। भागवत सप्ताह में गीता में एक बेसिक अंतर है। गीता कर्मवाद का सिद्धांत है, आपको जीना सिखाती है कि आपको करना क्या है, और भागवत बताती है कि भगवान ने क्या क्या किया था, ईश्वर के जो अवतार हैं उन्होंने इस धरती पे क्या क्या किया था। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर यह है कि ईश्वर ने जो कुछ किया उसको यदि हम सुना दें तो ईश्वर तो क्या है, सार्वभौम सत्ता है, और ईश्वर इतना बड़ा विशाल रूप है और ऐसा कोई काम नहीं है जो ईश्वर के लिए संभव नहीं है। तो ईश्वर ने जो अब किया है, जैसे राम के रूप में जो ईश्वर ने किया, कृष्ण ने उससे भी अलग किया, क्योंकि ईश्वर को तो बांध नहीं सकते ना कि इतना ही करेगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और इनकी लीलाएं अलग प्रकार की रही हैं। है तो एक ही, लेकिन उन्होंने समय के अनुसार, समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाती हैं। ऐसे ही आगे ईश्वर क्या करेगा ये कोई आप किसी को बांध नहीं सकते। ठीक बात। इसलिए ये जानने के बजाय आपको ये जानना है ईश्वर ने क्या किया, या आपको ये जानना है कि मुझे क्या करना है। तो गीता में हमें क्या करना है, ईश्वर ने हमको क्या करने का आदेश दिया है। गीता विशुद्ध रूप से भगवान के मुखारबिंद से निकली है। परमपिता परमेश्वर नारायण जो वहां कृष्ण के रूप में खड़े हुए हैं, उनके मुख से निकली, और ये बात उन्होंने प्रमाणित भी कर दी विराट रूप दिखा करके कि मैं ही हूं। तो वो हमारे लिए, हम अर्जुन तो माध्यम है, आदेश तो वो प्रत्येक मनुष्य, मानव मात्र के लिए, प्रत्येक जीव मात्र के लिए। निश्चित रूप से गीता पर जब आप अलग अलग टीकाएं पढ़ते हैं, अलग अलग उसकी व्याख्याएं पढ़ते हैं, तो बहुत सारे विषय उसके निकलते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि रामराज्य मिशन जो है वो मुख्य रूप से गीता के कर्मवाद को आधार बनाकर आप काम कर रहे हैं। संगठन की बात करें यदि आपकी, तो संगठन की अभी क्या स्थिति है? हर राज्यों में क्या आपकी कार्यकारिणी? 10 राज्यों में हमारे ये हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं और उनकी कार्यकारिणी है। राजस्थान में क्या स्थिति है? राजस्थान में बहुत अच्छी स्थिति है। राजस्थान के ही संरक्षक हैं, राजस्थान के ही अध्यक्ष हैं। राजस्थान में 3 मंथन शिविर हो चुके हैं, एक राष्ट्रीय अधिवेशन अभी 18-19 अप्रैल को सीकर में, लोसल में हुआ है। तो अभी जिस तरीके से आपने बताया कि पहले हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं राम राज्य की, जब कुछ पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी तो फिर राजा किस प्रकार का हो उस पर भी हमारा काम रहने वाला है। यस। तो इसको लेकर क्या कुछ आपने कोई रोड मैप बनाया है, कोई योजना नीति है, कब से काम शुरू होगा? अभी जब तक दशरथ और कौशल्या जैसे लोग पैदा होंगे
तब राम और भरत जैसे बच्चे पैदा होंगे। ये अभी फर्स्ट स्टेज है, अभी तो दशरथ और कौशल्याओं की खोज हो रही है। तो लंबा मामला चलने वाला है कुल मिला के। निश्चित रूप से लंबा है। इतने दिनों से जिस भवन को गिराया गया हो उसको उठाने में समय लगेगा। और अभी फर्स्ट फेज जो है वो हमारे ऐसे दंपति तैयार हों कि जिनके घर में राम कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होने लगे, जिनका लालन पालन और संस्कार हो। आगे चल के 5 वर्ष के बाद इनकी कहाँ शिक्षा दीक्षा हो और कैसे ये कैडर बने, इसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग, एक बात बताता हूं आपको, 2 बात हैं। आज हर आदमी अपने अधिकारों के प्रति सजग है जी, कि मुझे क्या अधिकार है। किसान पूछेगा मेरे को जनता सरकार ने क्या किया, नेताजी कहते हैं मुझे क्या अधिकार है, जनता कहती है मुझे क्या अधिकार है, कर्मचारी कहता है मुझे क्या अधिकार है, अधिकारी कहता है। हम जो राम राज्य मिशन है वो कर्म को प्रतिपादित करना चाहता है, प्रतिपादित करना चाहता है कि मेरा क्या कर्म है। गीता विशुद्ध रूप से अपने अपने कर्म को करने की प्रेरणा देती है। इसीलिए गीता का ये श्लोक बना है, कर्मण्यवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगव अस्तो कर्माणि, कि हमें कर्म करना है। पर राजेंद्र जी, देश तो संविधान से चल रहा है और संविधान में जो अधिकार और कर्तव्यों की जो बात कही गई है, कर्तव्य कुछ हद तक पूरा नहीं करते हैं तो जाके वो कुछ दंड मिलने का कुछ प्रावधान होता है, कुछ में नहीं होता है। कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं, सरकार के लिए भी होते हैं, तो कर्तव्य जनता के लिए भी होते हैं। क्या लगता है कि ये एक प्रकार का विरोधाभास नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान एक अधिकार हम सबको देता है, उसमें कोई भी चीज, हमारे भारत से अच्छा संविधान मैंने आज तक, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस से MA भी हूं, विश्व में कोई संविधान ऐसा नहीं है जो भारत की तुलना कर सके, भारत का बराबरी पे बैठ सके। भारत के संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दी है वो ये दी है कि कोई भी मेरी चीज आपको समय अनुकूल ना लगे, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत जनता उसको बदल सकती है। कुछ 3/4 2/3 बहुमत से बदला जा सकता है, कुछ राज्यों के आधे वो और साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार जब जैसी आवश्यकता हो, हमारे भारत की संविधान की ये खासियत है। इसीलिए भारत के संविधान में संशोधन हुए और अडॉप्ट हुए और स्वीकार किए गए। तो संक्षेप में ये समझा जा सकता है कि आपका जो संगठन है, राम राज्य मिशन जो है, वो तो एक प्रकार से जनमत तैयार करने का काम कर रहा है, जनता में संस्कार आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक समझ रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बात करना ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से गीता को आधार मानकर आपने ये काम शुरू किया है, तो गीता को लेकर बहुत से संत महंत ऋषि मुनि, बहुत से सामाजिक संगठन इस तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उनके काम करने के तरीके में और राम राज्य मिशन के तरीके में क्या कुछ अंतर है? देखिए, मैं कभी भी किसी के भी काम को ये नहीं कहता कि इनका गलत है। उनका भी अच्छा है और अच्छा हो जाएगा, हमारा भी ठीक है, साथ मिलेंगे जब और भी अच्छा होगा। हमारे में और उनमें एक थोड़ा सा हल्की सी भिन्नता है, वो ये है कि हम कृष्ण की किसी भी बात को बदल नहीं रहे हैं। कृष्ण भगवान ने जो कुछ कहा उसको उसी रूप में एज इट इज सामने रखेंगे जी। और जो शब्दावली उस समय थी, संस्कृत चलती थी उस समय जी, उन शब्दावलियों का नियरेस्ट वर्ड जो अब प्रयोग होता है, चाहे वो राजस्थानी में होता हो, गुजराती में हो, मराठी में हो, बंगला में हो, कश्मीरी में हो, हरियाणवी में हो, या हिंदी में हो, या ब्रज में हो, उस शब्द को हम बताते हैं जनता को ताकि समझ बैठ जाए जी। बहुत साधारण से शब्द को भी यदि अपन लें, गीता का प्रथम श्लोक में एक समवेत शब्द आता है, उसमें आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्च किम कुरुवत संजय। इस समवेता का अर्थ में लोग भ्रमित हो जाते हैं और इसकी जगह कहते हैं इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुआ। ये समवेता शब्द अभी भी हमारे प्रचलित है जी। समेटना बोलते हैं ना, हम कोई चीज बिखर जाती है तो उसको समेटना बोलते हैं। ठीक प्रकार से चीजों को एक जगह करने का नाम है समवेत, और समवेत नहीं कोई ही समेटना बोलते थे। आज भी ये शब्द प्रयुक्त होता है सम्मिलित जी। अच्छी तरह से एक जगह इकट्ठे हुए लोगों को बोलते हैं, जैसे यूनिफॉर्मिटी की तरफ पे खड़े होते हैं ना अनुशासनिक रूप से, उसको बोलते हैं समवेत। उसको इकट्ठा होना नहीं बोलते, इकट्ठा तो भीड़ भी होती है, एकत्रित होना तो भीड़ भी होती है। तो हम इन मूल शब्दों को जनता तक ये जो गीता का पहला श्लोक है, इसमें सामान्य रूप से बहुत जो अधिकांश शब्द हैं वो तो सरल शब्द हैं ही, सीधे आज क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, माम का है, कुरुवत है, संजय है, साथ में एक युयुत्सव शब्द भी आ रहा है। बिल्कुल, तो इसका क्या देखो, गीत संस्कृत में टर्मिनोलॉजी जो थी, शब्दावली जो थी, उसमें शॉर्ट फॉर्म बहुत प्रयोग होती थी। ये यू शब्द है, यू मतलब युद्ध,
और उत्सव का मतलब उत्सव ही है। युत्सव का मतलब है युद्ध में उत्सव मनाने वाले लोग। इसलिए लोग कहते हैं ना युद्ध की इच्छा से, ये गलत शब्द है। युद्ध की इच्छा से नहीं हुए, युद्ध में उत्सव मनाने के लिए एक पैशन है। जैसे अभी हुआ था ना थोड़े दिन पहले, अपने कल परसों ही जो चल रहा था, हर भारतीय को यह लग रहा था कि एक बार तो बंदूक मेरे को भी दे दी जाए कि मैं चल दूंगा। अभी बाड़मेर और जैसलमेर की बॉर्डर पे पुरानी बंदूक लेकर के लोग पहुंच गए थे। अभी ये कहा था कि सामान्य नागरिकों की सिविल डिफेंस के लिए जरूरत है, और वो चंडीगढ़ में इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। ये क्या है? ये रोमांचित करने वाला, ये युयोत्सव है, ये युयोत्सव है। ये युद्ध की इच्छा से नहीं हुए, युयोत्सव है। ये युद्ध में उत्सव मनाने के लिए। एक पॉइंट अपना रह जाएगा, संविधान वाला जो आपने बोला, तो लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं फिर बता देता हूं। भारत का संविधान आपको और मुझे और सारी जनता को यह आजादी देता है कि हम, पहले में आज में कोई अंतर नहीं आया है। पहले एक था कि जनता के बजाय राजा का जो चुनाव था, शासक का चुनाव था, वो राजा कर लेता था कि भाई मेरे बाद ये रहेगा। और अब कौन चुनाव करेगा? जनता करेगी। जनता एक चीज ये चेंज हुई है। बाकी धर्म के मामले में संविधान ने मुझको, आपको और जनता को यह अधिकार दिया है कि धार्मिक रूप से वो स्वतंत्र है किसी को भी मानने के लिए या न मानने के लिए। तो मुझे और आपको सनातन संस्कृति को मानने के लिए सनातन धर्म का एक ही ग्रंथ मान्य है आपके संविधान में। कौन सा? कोर्ट में यदि आप जाओ गवाह देने, मुसलमान के लिए कुरान ला दी जाती है जी, और सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहब ला दिए जाते हैं। हिंदू के लिए क्या लाया जाएगा? गीता, एकमात्र गीता लाई जाएगी। मैं यदि वहां ले जाके ये ऋग्वेद है तो वो मना कर देंगे, नहीं चलेगा। मैं वहां कहूं ये रामायण जी है, रामचरितमानस है, तो नहीं चलेगा। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि एकमात्र यदि ग्रंथ मान्य है ना संविधान द्वारा भी हमारी सनातन संस्कृति को, तो वो क्या है? वो गीता है। तो गीता का प्रचार प्रसार और केवल गीता को पढ़कर अगरबत्ती लगाने, इस काम को रामराज मिशन नहीं प्रोत्साहित करता, बल्कि गीता के इस श्लोक को अपने जीवन में उतार कर और फिर आगे बढ़े तो हम लोग कर्म पर ध्यान देंगे, अधिकार पर ध्यान देंगे। राजेंद्र जी, आप जैसा बता रहे हैं कि एकमात्र ग्रंथ गीता है भारत के, बात करते हैं सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों संविधान द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी विद्यालयों में वो गीता पढ़ाई नहीं जाती है। उसके लिए अलग अलग संगठन, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं। इसको लेकर क्या मैंने आपको निवेदन किया था कि आचार्य करपात्री जी की विचारधारा, आचार्य करपात्री जी ने ये बात भांप ली थी कि ये मूर्ख बना रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम और पर्सनल हिंदू विवाह कोड। ये हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू है ही नहीं, इसमें कन्यादान ही नहीं है। जिसमें कन्यादान ही नहीं है, पिता अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं कर सकता, वो हिंदू विवाह अधिनियम कैसे होगा? कोर्ट मैरिज, कोर्ट, ये इसको हिंदू विवाह अधिनियम ना कहा जाए, इसको कोई और नाम दिया जाए। ये सनातन संस्कृति को डुबोने का पहला काम है कि हमारा जो मूल ग्रंथ है, और मैं तो कहता हूं सनातन का ही नहीं, गीता तो सर्व समाज के लिए ही नहीं, सर्व जीव के लिए है। ऐसा कौन सा धर्म होगा चींटी को चुगा डालो? नहीं, पर उसके बाद भी स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि पढ़ाया नहीं जा रहा है, उसको लेकर भी क्या? इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि हम खुद ही सजग नहीं है। हम जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, हम में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? इसलिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गीता कितने लोगों ने पढ़ी? मैं यही तो कह रहा हूं ना, कितने लोगों ने पढ़ी, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती ना। यदि आप के विद्यालयों में यदि चल रही होती, 5वीं कक्षा से आप पढ़ाते। हमारा जो रामराज मिशन का जो मुख्य बात है वो ये भी है कि गीता को अनिवार्य रूप से, प्राइमरी रूप से, एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में गीता को सही जो टाइम है ना पढ़ने का, क्योंकि जीवन में कर्म का सिद्धांत अपनाना है, तो वो सही टाइम है कि 5, 6, 7 साल का बच्चा गीता पढ़ना शुरू कर दे। अब तो व्यक्ति जब अंतिम सांसें ले रहा होता है उस समय गीता सुनाई जाती है। अब मुझे बताओ, उसको पढ़ा के क्या करो? वो ऊपर जाके काम करेगा क्या गीता के अनुसार? गीता तो जीने का शास्त्र है। गीता तो जब सिखाई जानी चाहिए जब आदमी कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी 5-6 साल के बच्चे से चालू होना चाहिए। मैं नहीं कहता 700 श्लोकों को पढ़ा दो 5-6 साल के को, लेकिन उसको सरल सरल सारा जो श्लोक हैं, गीता में कई तरह की चीजें हैं। गीता में कई रामराज्य मिशन इस प्रकार की कोई मांग रखता है? बिल्कुल, ये रामराज मिशन ने इस पर मुहिम चलाई है। हमारे मिशन के बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी और हमारे मार्गदर्शक हैं सुरेश जी चौहान के। आप यदि सुदर्शन न्यूज को देखते हो, कई बार हमने इस पर किया। बीच बीच में दूसरी चीजें आ जाती हैं। अभी जैसे हमारे देश पर बहुत बड़ा हमला हुआ, हमारे 26 पर्यटकों को उनकी मांग
के सिंदूर उजाड़ दी, तो फिर हम है तो इंसान ही ना जी। तो फिर हमको दूसरा काम करना पड़ता है। अभी 22 अप्रैल को इस विभत्स घटना के बाद जी। रामराज मिशन ने अपने सारे काम छोड़ के इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, राष्ट्रीय कार्य समिति की जूम मीटिंग, और ये निर्देश दिया कि एक उच्च स्तरीय कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ वहां जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, धर्म पूछकर मारा, नाम पूछकर मारा, धर्म पूछकर मारा, कपड़े पैंट खोलकर देखी और हमारी माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ा, उनके सामने उजाड़ा, बच्चों के सामने उनका पिता को मारा। तो राम राज्य परिषद ने क्या तय किया? रामराज मिशन तुरंत अपनी 5 सदस्यीय कमेटी 25 तारीख को वहां कश्मीर पहुंची, लाल चौक पहुंची, जिसको कहते थे कि घाटी में उग्रवाद का सबसे बड़ा है। वहां जाकर वो तो धर्म पूछ रहे थे ना, हमने ये अवसर ही नहीं दिया पूछने का। हम इसी ड्रेस में, केसरिया बाने में ही सब पहुंचे वहां। वहां के लोग देखकर हड़कंप मच गया। आपको बता दूं, कोई बड़ा न्यूज चैनल, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर, कोई बड़ा यूट्यूबर वहां गया नहीं था डर के मारे। चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज की भी बीच में से जाके वापस आ गई, जो लोगों ने भगा दिया उसको। हमारे साथ भी चैलेंज थे, हमको भी लोगों ने कहा आईजी श्रीनगर को कहो सुरक्षा लो। हमने वहां वंदे मातरम किया, भारत माता की जयकार लगाई। और आपको एक चीज का आश्चर्य होगा, हमने उन कश्मीरियों के दिल में छेद कर दिया, उनके अंदर तय कर दिया कि वो भारतवंशी हैं, उनकी रूट्स यहां से हैं। और उसका परिणाम आपको एक आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ, कि भारत ने आनंद फानम में कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर यह निर्णय लिया कि जनगणना जाति आधार पर होगी जी। अब बड़ा आश्चर्य की बात है, इतने दिन से भारत सरकार बिल्कुल विरोध कर रही थी, विपक्ष चिल्ला रहा था कि विपक्ष की मांग ये थी जिसकी जितनी जनसंख्या भारी वो उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे ऐसा नहीं है, ये इस बात के लिए जातीय जनगणना नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये जातीय जनगणना में सबको जाति बतानी पड़ेगी। कोई समझ रहा हो कि हिंदू ही जाति बताएगा और मुसलमान जाति नहीं बोले, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सबको अपनी जाति बतानी पड़ेगी। जो कश्मीर में इस समय मुसलमान है ना, जिनको बहुत भयंकर रूप से उग्रवादी ये मानते हैं कि हमारे लिए उपजाऊ चीज है, जाति उनको भी बतानी पड़ेगी। मैंने वहां महसूस किया कि उन मुसलमानों में ब्राह्मण हैं, उनमें क्षत्रिय हैं, उनमें जाट हैं, उनमें गुजर हैं। और जाट, गुजर और क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने अपने टाइटलों को लिए हुए हैं। वहां अब्दुल गनी भट्ट की तरह कोई इम्तियाज भट्ट घूम रहा है, कोई वहां उनियाल घूम रहा है, कोई पटियाल घूम रहा है, कोई जराल है, कोई जमवाल है, कोई राठौड़ है, कोई सोलंकी है, कोई मलिक है, कोई चेची है। हमने उनसे पूछा ये क्या लफड़ा है, क्यों चेची लिखता है? तो उसने अपने आप को गुर्जरों के बड़े बड़े महापुरुषों से और उनसे जोड़ा। तो वो तो धर्मांतरण हुआ है, परिवर्तन हुआ है उसके बाद इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जातीय जनगणना होगी, जाति उनको भी लिखनी पड़ेगी। थोड़े दिन जातिवाद तो फैल सकता है, पर जातिवाद कभी भी आतंकवाद नहीं बनता है, देश विरोधी नहीं बनता है। जातियां तो इस देश में सदियों से रहती आई हैं। आपने अभी जो बात कही कि कश्मीर में धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, उसके बाद में जो तनाव हुआ, अभी हाल ही में मैं देख रहा था, बाड़मेर से कांग्रेस के सांसद हैं उम्मेदाराम बेनीवाल, उनका बयान आया है कल ही कि ये बात कही जा रही है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। यदि ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यजनक है, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे? ये जो कांग्रेस है, इनका क्या, इनमें कोई, इनकी एक ही आइडियोलॉजी है, हिंदू मुसलमान में बांटो। ये जो आतंकवादियों ने एक मास्टर स्ट्रोक फेंका था, उन्होंने गुगली फेंकी। उन्होंने क्या किया, धर्म पूछकर मारा, पहचान करके मारा, कलमा पढ़वा कर मारा। एक बेवकूफ ने कलमा पढ़ा ने, वो कौन सा देवासास भट्टाचार्य अखबार में लिख रहा है कि मैं बच गया कलमा पढ़ के। तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया कि कश्मीर मत जाओ, कश्मीर जाओ तो कलमा पढ़ के जाओ, कश्मीर की जगह उत्तराखंड चले जाओ, अर्थात कश्मीरियों को हम छोड़ दें। और यही हमारा शत्रु चाहता था। और दूसरा क्या है, हिंदू मुसलमान हम लड़े, ये उम्मेदाराम हो या कोई और हो, इनका मकसद था हिंदू मुसलमान कराना। और पाकिस्तान का भी यही मसलम था। अब आप देखो, मैं तो वहां गया हूं ना टीम लेके, मैं तो उस टीम के साथ था ना। उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, धर्म पूछ के नहीं, उन्होंने कलमा ऑफर किया कि कलमा पढ़ दे तो छोड़ दो। उन्होंने पैंट खोलकर, चैन खोलकर देखा है कि कहीं मुसलमान तो नहीं मारा गया। अरे ये कहते हैं घोड़े वाले ने बचा लिया। अरे भाई, एक का दुक्का तो हर, रावण में पूरी लंका राक्षसों की थी, लेकिन विभीषण तो थे ना। तो हम कब कह रहे हैं कि महाराज विभीषण का आदर मत करो? हम उस घोड़े वाले ने जो शहीद हुआ है उसका सम्मान करते हैं, उसके लिए हम, हमारे दिल में सम्मान है। पर उसके चक्कर में आप ये थोड़ी कहोगे कि मारा नहीं। उम्मेदाराम गए थे क्या वहां? इनकी हिम्मत हुई क्या वहां जाने की? हम गए थे, हमारी टीम गई थी, पहलगाम गई थी। वहां जाकर हमने देखा है, वहां चाय वालों से बात की है, शिकारा वालों से बात की है, वहां होटल वालों से बात की है, टैक्सी वाले से बात की है। वाकई धर्म पूछ के मारा गया है। और धर्म पूछ के उन्होंने इसलिए नहीं मारा कि वो इस्लाम धर्म के कोई बहुत बड़े पुरोधा हैं, इसलिए मारा कि भारत बड़े आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। मैं तो धन्यवाद दूंगा उस ओबीसी का। उसने कहा, अरे तुम क्या इस्लाम की बात करते हो, तुम तो इस्लाम जानते भी नहीं।
इस्लाम तो हम है। ओवैसी ने कहा कि इस्लाम को तो हम जानते हैं और इस्लाम ये बिल्कुल नहीं कहता जो तुम कर रहे हो। तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ भारत में। और फिर यही कारण था कि जो हमारी टीम थी ना ब्रीफिंग की, जिसमें बीच में विक्रम मिश्री विदेश सचिव बैठे थे, बगल में कर्नल सोफिया कुरैशी बैठी थी, इधर विंग कमांडर वोमिका सिंह बैठी थी। ये पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ था कि अरे तू क्या बकवास कर रहा है, टू नेशन थ्योरी, देख ले तू, भारत की कर्नल जो महिला है और जो मुस्लिम महिला है वो तेरे को जवाब दे रही है। कोई वो लड़ थोड़ी नहीं थी, लेकिन वो जवाब तो दे रही थी ना, प्रेस ब्रीफिंग, एक चेहरा तो बनाया ना। तो ये उमेदारामों की बात अपने को इसने बड़े लेवल पे करनी चाहिए। हम आएंगे आपके मूल विषय पर। राम राज्य मिशन जो जिस तरीके से गीता को आधार मानकर काम कर रहा है, और किस प्रकार की गतिविधियां रहती हैं। एक तो जिस तरीके से गीता का संदेश आप लेकर जाते हैं, सरलता से आप जनता के बीच में लेकर जाते हैं, और क्या क्या गतिविधियां रहती हैं। गीता का जब संदेश लेके जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उनको कथा सुनाए और चले आए वहां से। हम क्या है, एक को जिसमें 20-25 चीजें हैं जी। गाय को रोटी देते हैं या नहीं देते, सूर्योदय से पहले झाड़ू लगती है कि नहीं लगती, तुलसी को, घर में तुलसी है या नहीं है, सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं कि नहीं करते, घर में संध्या होती है कि नहीं होती, आपके घर में जो अतिथि आता है उसको घर पे रोटी बनाकर खिलाई जाती है या बाहर से लाते हैं, महिलाओं का आपके घर आदर होता है कि नहीं होता, घर में कितनी महिला सदस्य यानी बहन है क्या नहीं है, क्या है। और इसके साथ साथ दुनिया भर की चीजें हैं जो खान पान से लेकर, व्यवहार से लेकर, आचरण से लेकर, जो हमारी सत्य सनातन संस्कृति में राम राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हम उनको सबको, जो हमारे वहाँ श्रोता आते हैं, उनको ये पेपर हमारी टीम देती है। अच्छा। और वो उनको टिक करके अगले दिन लाना होता है। अब मान लीजिए एक दिन झूठ बोल देगा आदमी, दूसरे दिन तो शर्मा शर्मी सोचेगा कि यार झाड़ू लगा ही लो, गाय को रोटी दे ही दो, घर में अतिथियों का सम्मान कर ही लो। उसमें कई चीजें, 25 चीज जो मूलभूत चीजें, सरल चीजें लोगों को ये साधारण लगती हैं। और फिर जब हम वहां से आते हैं तो एक टीम बना के आते हैं। हमारे 10 सदस्य, हर एक सदस्य के पास 10 घर होते हैं। वो उनके घरों में चेक करता है कि ये जब टीम चली गई रामराज मिशन की, कहीं आपने पीछे से बंद तो नहीं कर दिया। मैं नहीं मानता कि 100% काम हो जाएगा, लेकिन कुछ तो होगा। और ये हम इनसे घर तक जुड़ना चाहते हैं, और घर तक जुड़ के उनके एक्चुअल में ये संस्कार बदलेंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों नहीं, वर्षों बाद बदलेंगे जी। हम गीता के हैं ना, तो गीता वाले सिर्फ कर्म करते हैं। आप ये पूछोगे कि इसका परिणाम क्या मिला, तो आई एम सॉरी, परिणाम पे मैं बात नहीं करूंगा। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी पहल राम राज्य मिशन की ओर से ये समझी जा सकती है कि गीता का संदेश, कर्म का संदेश तो जन जन तक पहुंचा ही रहे हैं। साथ ही साथ सनातन परंपराओं से जो जीवन जिया जाता है, उसके छोटे छोटे बिंदुओं को जनमानस पर किस तरह से अंकित किया जा सकता है, उसकी शुरुआत कागज से करते हैं। और फिर उसके बाद में जो इनकी टीम है वो बराबर फॉलो करती रहती है, लोगों के संपर्क में रहती है। और कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य से छोटी छोटी जो चीज़ें हमारे दैनंदिन जीवन में और खासतौर पर गांवों के जीवन में तो आज भी आपको देखने को मिल ही जाएगी। शहरों में जरूर इस भागदौड़ में और आपाधापी में कुछ लोगों से कुछ चीज़ें छूट रही होंगी, लेकिन रामराज्य मिशन की जो ये गतिविधियां हैं, इनसे निश्चित रूप से उनका पुनः स्मरण भी होगा। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेफिनेटली आज लोग कहते हैं कि रामराज की बात करना इस युग में ये क्या संभव है। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं, रामराज संभव नहीं है। अरे एक पत्थर को उछाल कर तो देखो, तुम हिम्मत तो करके देखो। पहली जो चोट लगती है ना किसी पत्थर में, तो वो पत्थर हिलता भी नहीं, लेकिन आखिरी चोट पर वो पत्थर टूट जाता है। तो ये पहली चोट है, इसका महत्व है। नीम की ईंट जब अंदर गड़ाई जाती है तो कुछ भी दीवार दिखाई नहीं देती, कोई भवन नहीं दिखाई देता। आज आप इस पर आगे बढ़ रहे हैं, इस रामराज मिशन की ओर बढ़ रहे हैं। रामराज को लाने के लिए आने वाली हमारी पीढ़ियां, नस्ल निश्चित रूप से रामराज्य को भोगेंगी। रामराज्य उनके सामने आएगा और इस देश में कोई जातीय नफरत नहीं, कोई पूजा पद्धति के आधार पर नफरत नहीं रहेगी। शांति और न्याय घर मिलेगा आपको। न्याय के लिए आपको कोर्टों में, ऋण में नहीं जाना पड़ेगा। यही रामराज्य की अवधारणा है और ये डेफिनेटली आएगा। इसलिए हमारा कोट है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुमत पे नहीं, हम प्रत्येक एक व्यक्ति के भी मान रखेंगे, उसकी बात को समझेंगे। इसलिए हमारे यहाँ जो भी निर्णय होता है सर्वसम्मति से, जैसे परिवार में होता है वैसे होगा। ये नहीं 4 आदमी एक तरफ हो गए, एक को दबा दिया जाए, इतना सा संदेश है।
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस भाव को लेकर राम राज्य मिशन आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से सनातन का विचार भी यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और इसी विचार को आगे बढ़ाने का काम राम राज्य मिशन कर रहा है। इनका कहना है कि अभी तो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, क्या ये पृष्ठभूमि आने वाले समय में भारत की राजनीति को भी प्रभावित करने वाली है? आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस चर्चा पर, और साथ ही साथ राम राज्य मिशन के इन सारी गतिविधियों को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट अवश्य करें, कमेंट करके आपके विचारों से हमें अवश्य अवगत करवाएं। राजेंद्र सिंह जी, आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।